आज हम जो करेंगे वो देखने के लायक होगा। बहुत सारी कौम आज देखेगी कि हम आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमें बड़े सख्त कंसर्न है खान साहब की सेहत के हवाले से। वज़ीर आला साहब कुछ बहुत सख्त कंसर्न है। खुसूसी हमें तशवीश है। आज हम गुस्से से भरे हुए हैं। हफ्ते की रात इमरान खान साहब को अडियाला जेल से खुफिया तरीके से पिम्स अस्पताल लेकर गए। ये खानदान को नहीं बताया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसका इलाज जेल में नहीं हो सकता था। हरगिज़ इसको कबूल नहीं करेंगे कि खान साहब को रात की तारीकी में आप लेकर जाएं किसी अस्पताल में, वहाँ अपनी मर्जी के टीके लगाएं। हर तरीके से जेल हुकाम तक पहुँचाते हैं, TCS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हाथ से जाकर अडियाला जेल के गेट पर देते हैं। तो आज की लिस्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी साहब का नाम है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना खान साहब का नाम है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शफी जान साहब का नाम है, हमारे दोस्त एजाज खान साहब का नाम है, सेनेटर फलक नाज साहब का नाम है और फ़खर जहान साहब का नाम है। तो ये 6 नाम दिए गए, 6 के 6 हज़रात क्या मौजूद हैं। खुसूसी हमें तशवीश है। आज हम गुस्से से भरे हुए हैं। पाकिस्तानी कौम गुस्से से भरी हुई है। इंसानियत के बुनियादी तकाज़ों को पामाल किया गया है। हफ्ते की रात इमरान खान साहब को अडियाला जेल से खुफिया तरीके से पिम्स अस्पताल लेकर गए। ये खानदान को नहीं बताया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसका इलाज जेल में नहीं हो सकता था। इस तशवीशनाक सूरत हाल के हवाले से ये फ़र्ज था जेल हुक्काम का कि ख़ानदान को मुतले करते, बहनों को मुतले करते, फ़ौरन बताते उनको, ताकि वो वहाँ मौजूद होती। खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं वो मौजूद होते। हम हरगिज़ इसको कबूल नहीं करेंगे कि खान साहब को रात की तारीकी में आप लेकर जाएं किसी अस्पताल में, वहाँ अपनी मर्जी के टीके लगाएं। हमें यही इत्तला मिली है कि टीके लगाए गए और इसको 6 दिन तक इस फरेबज़दा हुकूमत, इस फ्रॉड हुकूमत के वज़ीर इसको जुटलाते रहे। आज इन्हें बिलाखिर मानना पड़ा है कि ये फ्रॉड हुआ, ये बेईमाना अमल हुआ। तो हम आज आए हैं, खान साहब से मिले बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। आज हम यहाँ खड़े हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को हम ये कहते हैं कि यहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ बर्बरियत हो रही है। इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम खड़े रहेंगे और खान साहब से मिलकर जाएंगे। ये इंसानी हक है खान साहब का, ये हक है हम सब का, पाकिस्तानी कौम का, कि अपने लीडर की खैरियत जान सके, उनसे मिल सके। कि हफ्ते की रात को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को हफ्ते की रात को जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया था। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको हस्पताल लेके जाना पड़ा। अगर फ़र्ज़ करें इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? उनके ख़ानदान, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? जब हालत इतनी संगीन हुई कि इनको तभी दहशतगर्दी करनी पड़ी इमरान खान साहब के साथ और उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मुआलिज को, जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, उनको क्यों इत्तला नहीं दी गई या उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि हफ्ते से लेकर आज जुमेरात का दिन है, हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? इसके पीछे मकासद क्या है? मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की ज़िंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती और इसके रिएक्शन में पाकिस्तानी कौम और हम सब मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत का पता चले। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बहनों की, उनकी डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए। और हम यही हैं और मैं समझता हूँ कि हालात को संगीन बनाने से बचाने के लिए ये मुलाकात कराई जाएगी
اور کرانی چاہیے. شکریہ. یہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا آپ کا عمل ہو سکتا ہے؟ ہم یہی ہیں اور اس کے بعد لائے عمل بھی آئے گا. صاحب یہ بتائیے گا وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی قیدی کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے اس کو ہاسپٹل لے جایا جائے. یہی جو کام ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا تو اس پہ تنقید کیوں؟ کیا ان کو ہاسپٹل نہ لے کے جایا جاتا؟ دیکھیں ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے ان لوگوں پر، کیونکہ جس طرح نہ حق میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے، جس طرح کے کیسز وہ بنا رہے ہیں. ایک دفعہ ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، تو اعتماد کے فقدان میں اگر انہوں نے ان کی فیملی کو اطلاع دیے بغیر یہ لے کے گئے ہیں تو یہ مزید تشویش ہمیں پیدا کر رہی ہے، اور ان کو اطلاع دینی چاہیے تھی اور ان کے فیملی کے سامنے ان کے ذاتی معالج سے ان کا علاج کروانا چاہیے تھا. اور جتنا ہم اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، وہ بھی ان پر بالکل اعتماد نہیں کرتے. اگر ان کو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس کسی دوسرے ہسپتال میں لے کے گئے ہیں اور ان کے ذاتی معالج اس سے بے خبر ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان پر طبی دہشت گردی کی گئی ہے، جس کو ہم میڈیکل ٹیررزم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کے جو ذاتی معالج ہیں ان سے ان کا علاج کروایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر یہ آپ سوال اٹھائیں کہ جو ہمارے اس سے پہلے جو بگوڑا تھا، جو لندن بھاگ گیا تھا، جس کے پلیٹلیٹس جعلی طریقے سے گرائے گئے تھے، تو تمام میڈیا نے اس کے لیے پوری دنیا کو سر پر اٹھایا ہوا تھا. اور ابھی جو ہیں عمران خان صاحب کی حالت اتنی سیریس ہے کہ ان کو اسپتال لے کے گیا ہے، اور میڈیا کا یہ سوال کرنا میرے خیال میں ناجائز ہے. آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے.